कैसे हो मित्रों? मुझे पता है कई लोग रे ऑप्टिक्स का इंतजार कर रहे थे। फाइनली इस वाले लेक्चर में हम रे ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहला पीवाईक्यू आपके सामने, इसे एक बार हमेशा की तरह खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। हमारे पास एक कनकेव मिरर है? यहां इससे 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब ये इन्होंने बात स्पेसिफिक नहीं करी, उधर बन रही है इधर बन रही है। ये हमारे पास कोई ना कोई हिंट दे रखी होती है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में देखो यहां पे हमें क्या क्या रखा है? इफ ऑब्जेक्ट इज मूव विद स्पीड 9 सेंटीमीटर, द स्पीड विद विच इमेज मूव्स एट दैट इंस्टेंट। हमें क्या रखा है कि हम यहां हमें स्पीड निकालनी है। अब स्पीड के लिए हमें किधर बनेगी इमेज, इसकी जरूरत नहीं है। स्पीड के लिए हमें इमेज कहां बन रही है, किधर बन रही है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये 10 सेंटीमीटर है। हमें कहा गया एक तो पहले एम निकाल लेते हैं, काम करते हैं। या एम, रुको, एम बताना मैंने पहले बता भी लू ना क्यों निकाल रहा हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट है, कह रखा है कि इसको मैंने मान लो। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि स्पीड किस तरफ है, वाई है या एक्स है। जब ऐसी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है? एक्स में ही मान के चलना है। वाई में होगा तो बताएंगे। अभी हम एक्स में मान के चल रहे हैं, वी एक्स से मान लो चल रहा है। वी एक्स कितना है इसका? 9। अब सुनो, वी एक्स यानी कि एक्स एक्सिस में जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव करती है तो रिलेशन रहता है माइनस वी एक्स वैक्टर माइनस एम स्क्वेयर। ये इसके ऊपर है, ठीक है? हाँ, माइनस एम स्क्वेयर और वी, सॉरी, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स। और जब वाई एक्सिस में होता है ये रिलेशन हमारा क्या होता है? वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वेयर नहीं आएगा, सिर्फ एम यू वाई। ये रिलेशन रहता है। इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे जेई ने इतनी बार सवाल पूछा है, एडवांस में भी और मेंस में भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिलेशन। सिर्फ इन दोनों फॉर्मूला से इतनी बार सवाल आ चुका है ना। देखो ये 9 है। अब हमारे पास हो जाएगा क्या? एम को पहले ले लेते हैं। यहां पे v आएगा -30, u, सॉरी ये तो u है, हाँ, u आएगा -30, v आएगा -10, तो m आ जाएगा -v/u होता है माइनस, और ये आ जाएगा -10 बाय -30, ये आ जाएगा -1/3। बात क्लियर है? अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स एक्सिस वाला। यहां पे आ जाएगा वी एक्स माइनस एम स्क्वेयर यू एक्स। वी एक्स कितना है? अब वेक्टर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे मॉडल लेंगे तो यहां पे आ जाएगा -10, सॉरी, वी एक्स तो हमें निकालना है। मैं ये सब चीजें रख रहा था। हाँ, वी वी एक्स इक्वल टू एम कितना है? -1/3। ये स्क्वायर बन के 1/9 बन जाएगा। और यू एक्स कितना है? यू एक्स कितना है? यू एक्स है 9। यहां से -1 आएगी, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हम वहां पे माइनस नहीं दिखाएंगे, हम वहां पे सिर्फ 1 ही कहेंगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ये न्यूमेरिक आंसर है तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, इसे नोट करो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। ऑब्जेक्ट एंड कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ एफ both move along the principal axis of the mirror with constant speed. The object moves with speed v is equals to 15 centimeter per second towards the mirror with respect to laboratory frame. देखो क्या क्या रखा है। हमारे पास एक कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखी हुई है जो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है। क्या बात क्लियर है?
और साथ ही साथ हमारे पास जो मिरर है ये भी मूव कर रहा है। क्या बात क्लियर है इतनी? इसकी एफ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एट अ गिवन मोमेंट इज गिवन बाय यू। किसी भी मोमेंट पे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो यू से डिनोट करी गई है। जब हमारे पास ये क्या रखा है, व्हेन u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द वीएम स्पीड ऑफ द मिरर हाँ स्पीड ऑफ द मिरर वीएम इज सच दैट image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame and the object frames a real image. The magnitude of vm is, देखो क्या क्या रखा है हमारे पास, क्या रखा है, ये vm है। हमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जब ऐसे मूव कर रही है, जब इसकी u इज इक्वल टू 30 है, u इज 30 है, इस इंस्टेंट पे जो इमेज है, क्या बात क्लियर है, इमेज है उसका v 0 है, उसका v 0 है। अगर इसका v 0 है और v हमारे पास मिरर vm से चल रहा है, ऑब्जेक्ट 15 से चल रही है। क्या मैंने बोला, मिरर किससे चल रहा है, vm से, ऑब्जेक्ट चल रही है 15 से, और v क्या है, 0। v कौन सा, इमेज का। सबसे पहले हम इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किससे, मिरर फॉर्मूले से। 1 प्लस वी अपॉन 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बात क्लियर है? अब यहां से पहले यू रखो। देखो हमारे पास इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इस साइड। क्यों, क्योंकि हमें क्या रखा है, रियल इमेज बनेगी। तो ये आ जाएगा माइनस, नहीं माइनस यहां नहीं, ये सॉरी, माइनस यू कितना है 30, एफ कितना है 10, लेकिन इसका भी एफ माइनस में आएगा, ये मैंने यहां लिखा नहीं, लेकिन क्योंकि एफ इसका इस साइड बनेगा 1/10। इसे सॉल्व करो, यहां से v आ जाएगा हमारा 1/30 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 30 माइनस 2, ये आ जाएगा किसके इक्वल, यहां से v आ जाएगा -15 की। बात क्लियर है इतनी? अब हमारे पास होता है vx, यानी ये स्पीड है, vx इक्वल टू माइनस m स्क्वेयर vy, सॉरी ux। बात क्लियर है? अब मैं मिरर को रोक रहा हूं, रिलेटिव मोशन का यूज करके इसे रोक रहा हूं, और इसकी स्पीड ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को दे रहा हूं, vm और ये vm माइनस में। तो हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट की, अब जो न्यू हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट नहीं न्यू मतलब ऑब्जेक्ट की जो न्यू स्पीड है वो होगी 15 माइनस vm, और v क्या है, माइनस vm। बात क्लियर है? यहां पे जरा रखो, हमारे पास आ जाएगा क्या, देख लो एक बार, पहले इतनी चीज देखो क्या होएगा, ये आ जाएगा माइनस vm, हमें m निकालना पड़ेगा, m होता है माइनस v बाई यू, ये आ जाएगा -15 -30 है ना, ठीक है, ये आ जाएगा -1/2। बात क्लियर है इतनी? यहां पे रखो इसे, ये आ जाएगा 1/2 माइनस वाला स्क्वेयर, यू क्या है 15 माइनस vm, यहां से ये आ जाएगा माइनस vm इक्वल टू 15। देखो ये माइनस ये बाहर वाला अंदर वाला माइनस तो स्क्वायर से हट जाएगा, बाहर वाला माइनस, इन दोनों को हमारे पास इन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा vm -15, मैं माइनस में अंदर भेज दिया, और तो दोनों की पोजीशन चेंज होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो यहां से सॉल्व करो इसे, हमारे पास बनेगा 5/4 vm इक्वल टू 15/4,
देखो 4 से 4 कैंसल, ये Vm की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। ठीक है, फाइनली हमारा Vm आ रहा है 3 के बराबर, इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, vessel of depth d is half filled with oil of refractive index n1 and other half is filled with refractive index n2. The apparent depth of this vessel when viewed from above is, देखो हमें यह सवाल पता है कैसे होते थे, ये बात हमें पता है ना। देखो एक वेसल होता था जिसके अंदर कुछ मीडियम भरा होता था, यहाँ से लाइट आती थी, यहाँ पे एक कॉइन पड़ा होता था, यहाँ पे जाती थी, इसने ये मुड़ के यहाँ पहुंच गई, लेकिन इसने जाना यहाँ था, है ना। तो इस केस में हमारा डी डैश होता था अपेरेंट डेप्थ, सॉरी डी अपॉन एन, ये होता था। तो यहां से जब ऐसे एक से ज्यादा मीडियम दे रखे हो तो लिख देना डी अपेरेंट इज इक्वल्स टू, सारे को ऐड कर देना जितने भी मीडियम है, D1 अपॉन N1 प्लस D2 अपॉन N2। अब D क्या है, देखो एक मीडियम जो है वो हाफ फील्ड है, दूसरा मीडियम हाफ फील्ड है, तो यहां पे आ जाएगा D अपॉन 2 N1 प्लस D अपॉन 2 N2। बात क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा D अपॉन 2 कॉमन, N1 प्लस N2 अपॉन N1 N2। बात क्लियर है। जिस ऑप्शन में ये दिखे उसको मार्क कर देना, ठीक है। डी N1 N1 प्लस N2 अपॉन 2 N1 N2। बात क्लियर है, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द लेक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, a fish is inside the lake in the line of fall of ball is looking at the ball at an instant when ball is 12.8 meters above the water surface, fish sees the speed of the ball as, देखो एक लेक है, बॉल को 20 शायद, हाँ 20 मीटर अप से हमने भेजा, ये लाइन ऑफ, इसकी लाइन में एक फिश है, एक फिश है। तो अगर हमारे पास इसको मैंने यहां से जब ड्रॉप किया v इक्वल्स टू 0, यहां पे आते आते जब इसने ये 12.8 रह गया, 7.2 कवर कर लिया, इसकी पहले स्पीड निकाल लेते हैं। यहां पे इसकी स्पीड √2gh होगी, जो क्या होगी 2 10 और h कितना है 7.2, ये हो जाएगा 2 इंटू 7.2 14.4 और ये 10 साथ में, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहां पे इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसे क्या दिखाई दे रही है, देखो हमारे ऐसे फिश वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हमें उसका फॉर्मूला पता होता था, क्या होता था, x डैश इज इक्वल्स टू nx, यही होता था। दोनों डिफरेंशिएट करो, dx डैश अपॉन dt इक्वल टू n dx अपॉन dt, ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू nv। बात क्लियर है, क्योंकि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता था ऐसे केस में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे v डैश इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 12 है ना, 12 है, ये कैंसल, यहां से 16 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी नोट कर लो। अब हमारे बॉल टॉपिंग रह गया प्रिज्म, मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। देखो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, इसका एंगल ये ए है, यहां से एक लाइट चली, इसके अंदर गई और यहां से निकल गई। ये अगर एंगल आई है, ये अगर एंगल ई है, ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है, तो देखो हमारे पास एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू एंगल ए होता है। क्या बात क्लियर है इतनी। अब अगर इस जगह पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं,
इस जगह पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1 आ जाएगा, यानी साइन आई की वैल्यू आ जाएगी म्यू साइन R1 के बराबर। बात क्लियर है? और इस जगह लगाता हूं तो आ जाएगी, देखो कैसे आएगी, बाद वाला अपॉन पहले वाला 1 अपॉन म्यू, और साइन आई कहां से कहां से लिया, R1, साइन R1 अपॉन साइन E। तो इसको लिख सकते हैं साइन E इज इक्वल टू साइन म्यू इंटू साइन R1। बात क्लियर है? अब जब डेल्टा मिनिमम वाला केस आएगा, डेल्टा मिनिमम वाला केस आएगा, हमारे पास एंगल A अपॉन 2 हो जाएगा, एंगल A अपॉन 2 हो जाएगा। कंडीशन क्या रहती है उस केस में, I इज इक्वल्स टू E हो जाएगा। और जब थिन लेंस की बारी आएगी, थिन प्रिज्म की बारी आएगी, थिन प्रिज्म की बारी आएगी, तो डेल्टा का फॉर्मूला उसमें हो जाता है म्यू -1 इंटू ए। बात क्लियर है? और जब इक्विलेटर ट्रायंगल आता है तो ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे पास पैरेलल हो जाती है। आइसोसेलेस में भी हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर हम इक्विलेटर ट्रायंगल के हमारे पास सवाल इस पे आ जाते हैं, अगर ऐसा कोई केस आता है तो। ठीक है, नोट कर लो, ये पूरा चार्ट नोट कर लो, पूरा ये मेरे पास प्रिज्म की चीजें मैंने लिख दी है। ठीक है, प्रिज्म की बातें सारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, थिन प्रिज्म P1 विद एंगल 6 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म P2 made from glass refractive index 1.72 to produce dispersion without average deviation. Angle of prism P2 is, देखो हमें क्या क्या रखा है, हमें क्या रखा है, एक प्रिज्म P1 है, ये थिन है, थिन प्रिज्म है, इसका एंगल यानी A 6 डिग्री है और म्यू है 1.54। हमें क्या रखा है, डेविएशन के बिना अगर हमें डेल्टा, हमें यहां पे क्या बताना है, हमें डेविएशन के बिना सारी चीजों से डील करना है। ये दोनों दो को कंबाइन कर दिया, मान लो इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब इसका ए हमें पता नहीं, म्यू इसका हम शायद दे रखा है, हाँ 1.72, और ये 1.54। बात क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो इसका डेल्टा निकालो, थिन प्रिज्म के बारे में हमें ज्यादातर यही बात पता है, ये हो जाएगा म्यू -1 ए। अगर डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन निकालना है, देखो क्या होगा, पहले डेल्टा 1 निकाल दो, इसका म्यू कितना है 1.54 -1, ये हो जाएगा 0.54 इंटू 6, ये हो जाएगा 3.24, और इसका डेल्टा 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा A 0.72, क्योंकि इसमें 1 माइनस करेंगे ना, 0.72, इसको इसके बराबर रख दो। ये भी याद रखना, जब ऐसे विदाउट डेविएशन कह रखो तो यानी कि ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 सेम है, तो यहां से आ जाएगा 3.24 इक्वल टू A इंटू 0.72। शायद ये इसका 4 टाइम है, देख लेते हैं, 72 इंटू 4 8 7 4 28। ये वैसे भी पॉइंट्स पे है, ठीक है, 70 फटाफट कर लेते हैं, 72 324 52 360 यानी 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, तो हाँ 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाइए। एक ही ऑप्शन है सर डी, जो है 4.5, तो 4.5 हमारा आंसर है, नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।